मुझे अभी भी याद है 2010 में वर्ल्ड की टॉप 10 डिजिटल कंट्रीज में इंडिया का नाम तक नहीं था। और वही चीज अगर हम आज देखते हैं तो इंडिया डिजिटल कंट्रीज में एक सुपर पावर हाउस के रूप में सामने आया है। इसके पीछे है बहुत सारा स्ट्रगल, रिस्क और कुछ ऐसे बोल्ड मूव्स जो कि वर्ल्ड की किसी भी कंट्रीज ने नहीं लिए हैं। अगर आपको लगता है आप इसके पीछे की सच्चाई जानते हैं तो मैं आपसे कहता हूं रुको जरा, सब्र करो। तो आज हम डीप डाइव करने वाले हैं उस कहानी के पीछे जिसमें इंडिया को फ्रॉम जीरो से हीरो तक का सफर हम आपको बताएंगे। With that guys, my name is Vikrant and I am having over a decade of experience in consulting industry। तो आज हम डिकोड करने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जिसमें आपको पता लगेगा हाउ इंडिया बिकेम सीक्रेटली वर्ल्ड टॉप मोस्ट डिजिटल पावर हाउस। तो इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं। आज की ये स्टोरी किसी फेरी टेल से कम नहीं है। हम बात करेंगे एक ऐसे रेवोल्यूशन के बारे में जो शुरू हुआ था एक 50 रुपए के सिम कार्ड से। हम आज एक बात करेंगे ऐसे रेवोल्यूशन के बारे में जिसका पेमेंट सिस्टम पूरा वर्ल्ड कॉपी करना चाह रहा है। और हम बात करेंगे एक ऐसे शॉपिंग रेवोल्यूशन के बारे में जहां पर छोटे से लेकर बड़ा दुकानदार सभी एक लेवल पे हैं। है ना, ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग। तो आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। प्लीज इसको लास्ट तक देखें और स्किप ना करें। 2015 तक इंडिया में इंटरनेट एक लग्जरी था। 5 मिनट का एक वीडियो देखने के लिए भी 50 रुपए का डेटा पैक कम पड़ जाता था। मुझे आज भी याद है, मैं 2015-2016 में लखनऊ में मेरी पोस्टिंग थी। फिर उस समय एक ऐसा रेवोल्यूशन आया जिसने पूरे इंडिया में एक हलचल सी मचा दी। जी हाँ, वहाँ पर एक रेवोल्यूशन आया जिसको हमने नाम दिया जियो रेवोल्यूशन। अंबानी साहब ने 6 महीने के लिए पूरा डेटा फ्री कर दिया। हमको भी लगा यार राशन की दुकान में इतनी लाइनें नहीं होती थी जितनी वो फ्री सिम को खरीदने के लिए लोगों ने लाइनें वहाँ पे लगाई होती थी। स्टार्टिंग में तो हमको सबको लगा कि यार ये एक स्कैम है। उस समय लोगों को ये नहीं पता था कि यही डिसीजन अंबानी का आगे जाके इंडिया को एक सुपर पावर बनाने वाला है। जियो ने एक ऐसा रेवोल्यूशन स्टार्ट किया जिसमें देखते ही देखते इंडिया में जियो की सुनामी सी आ गई हो। लोग फ्री सिम के पीछे कुछ इस तरह पागल होने लगे कि राशन की दुकानों में भी उतनी भीड़ नहीं लगी होती थी। किसी को नहीं पता था कि आगे आने वाले टाइम में इंडिया एक डिजिटल सुपर पावर बनने वाला था जिसकी शुरुआत करी थी मुकेश अंबानी के इस छोटे से एक डिसीजन है जहां पे उन्होंने 6 महीने तक फ्री में लोगों को सिम कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए थे। तो यहीं से स्टार्ट हुआ था एक ऐसा स्टेप जिसको हम डिजिटल एडेप्शन का नाम भी देते हैं। अब इस स्टोरी के दूसरे पड़ाव को, जिसको मैं डिजिटल रेवोल्यूशन भी कहता हूं, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। आपको डिमोनेटाइजेशन तो याद होगा, याद है ना? डिमोनेटाइजेशन ने मार्केट में इतना बड़ा धमाका कर दिया कि सारे के सारा कैश गायब हो गया और सरकार ने लोगों को सोचने पे मजबूर कर दिया कि हम ऐसा कौन सा सोल्यूशन ढूंढे जिससे हम डिजिटल पेमेंट्स कर सके या फिर जो हमारे पेमेंट्स के मोड हैं उनको हम हैसल फ्री कर सकें। तभी स्टेज पर एंट्री होती है यूपीआई की। जी हाँ, लोगों ने कभी ये सोचा तक नहीं था कि एक चाय वाला भी एक सिंपल क्यूआर कोड से पेमेंट रिसीव कर सकेगा और अपने वेंडर्स को पेमेंट भी कर सकेगा। और आज वहीं पर दुनिया में यूएस और चाइना जैसी कंट्रीज भी इंडिया के यूपीआई सिस्टम को एडमायर कर रही हैं। भारत का एक आम आदमी दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल यूजर बन चुका है। इंडिया ने सोचा, इंडिया ने किया और सभी दुनिया वालों को करके भी दिखाया कि आज एक इंडिया डिजिटल सुपर पावर के रूप में कैसे अपनी एक हुकूमत चला रहा है। अब हम बात करेंगे इस स्टोरी के तीसरे पड़ाव के बारे में जिसे मैंने साइलेंट शॉपिंग रेवोल्यूशन का भी नाम दिया है। अमेज़न का आपने नाम सुना होगा, फ्लिपकार्ट का आपने नाम सुना होगा। सबको लगा कि अमेज़न और फ्लिपकार्ट ही ऑनलाइन शॉपिंग का फ्यूचर बनाएंगे, बट इंडियन गवर्नमेंट साइलेंटली एक प्लानिंग कर रहा था। वो एक ऐसी प्लानिंग कर रहे थे जहां पे वो सोच रहे थे हर एक छोटे दुकानदार के पास जो कि ऑनलाइन जितने भी प्लेटफॉर्म जब से आए थे उनका शिकार बना। और यहीं पे एंट्री होती है ओएनडीसी की, जिसे हम कहते हैं ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, जहां पे हर छोटे से छोटा दुकानदार बिना किसी कमीशन के अपना प्रोडक्ट ऑनलाइन बेच सकता है। उसे कभी भी अमेज़न या फ्लिपकार्ट के जैसे कमीशन एजेंट्स की वहां पे जरूरत नहीं पड़ सकती। जस्ट इमेजिन, पान वाला, मिठाई वाला, सब के सब अपनी ऑनलाइन दुकान लेकर आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं। और यही है इस कहानी का तीसरा ट्विस्ट जिसे मैंने कहा था इंडियन शॉपिंग रेवोल्यूशन, जहां पे इंडिया ने पूरे शॉपिंग का गेम चेंज कर दिया सिर्फ अपने दम पर। सब कुछ ऑनलाइन जाने का मतलब था डेटा सिक्योरिटी रिस्क और डिजिटल स्कैम्स का फियर।
और सच कहें तो अभी भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे थ्रेट्स हैं, जैसे कि फेक डेटा एप्स और डेटा प्रिवेसी इश्यूज। आपको ऑनलाइन में कितने आपने देखे होंगे कि आपके साथ स्कैम हो रहे हैं। कभी आपके फ़ोन से आपका अकाउंट का नंबर लिया जाता है और रातों रात आपका पूरे अकाउंट का डेटा डिलीट किया जाता है। तो सच कहूँ, अगले आने वाले 5 सालों में ये चीज़ डिसाइड होगी कि क्या इंडिया एक ट्रस्ट वर्दी डिजिटल पावर हाउस बन सकता है, जहां पे हमारे पास डेटा रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उस पे हमारा ट्रस्ट बन पाए। तो कहीं ना कहीं अभी भी हमारी वो खोज जारी है कि हम कैसे एक अपने सिस्टम को सॉलिड प्रूफ और एक सिक्योरिटी प्रूफ सिस्टम बना सकते हैं। और आज भी हमारे सामने वही सवाल है, क्या हम अपना कभी गूगल पे बना सकते हैं, क्या हम कभी अपना पेपाल बना सकते हैं, या क्या कभी फेसबुक जैसी कोई भी ऐप डेवलप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। भारत की कहानी कोई सिंपल कहानी नहीं है, ये कहानी है उस देश की जिसने इंडिया को बनाया एक अगला डिजिटल पावर हाउस। ये कहानी है उस सक्सेस की, उस डिटर्मिनेशन की, उस ग्रिट की, जहां पे हर एक छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज मिलके इंडिया को आगे ले गई एक नए सवेरे की तरफ, जहां पे इंडिया बन पाया वर्ल्ड्स नंबर 1 डिजिटल पावर हाउस। जहां पे कहानी में एक 50 रुपए के सिम कार्ड से लेकर मोर देन 30 बिलियन ट्रांजैक्शन एवरी मंथ इंडिया इज डूइंग, जहां पे इंडिया को एडमायर कर रहे हैं यूएस और जैसे चाइना जैसी बड़ी कंट्रीज। और वहीं पे एक इंडिया ने वो चीज करके दिखाई है जहां पे वर्ल्ड अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। दिस इज द इंडिया दैट वर्ल्ड डिड नॉट एक्सपेक्ट। और इंडिया अभी आगे जाता ही जा रहा है और अभी भी दुनिया हमसे बहुत कुछ सीख रही है। तो फिर आप क्या कहोगे, अपना टाइम आएगा? मैं तो ये बोल रहा हूँ कि अपना टाइम आएगा नहीं, अपना टाइम अभी भी चल रहा है। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा। अगर आपको इसमें कुछ भी पार्ट अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और उन्हें भी दिखाइए कि इंडिया कैसे एक डिजिटल सुपर पावर हाउस बना है। बहुत जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर एंड बाय बाय।